इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है या नहीं, अगले 72 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा। इंडिया ने अगर हमला किया तो विद इन 72 आवर्स वो पाकिस्तान पर करेगा, ये कहना है आज पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 सर्विस चीफ्स और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के साथ बड़ी बैठक की है। ख्वाजा आसिफ की बात करें तो ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल यकीन है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज़ाद कश्मीर की जानिब ये हमले की डायरेक्शन होगी। इंडिया अपना माइंड मेकअप कर लेता है, तो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो ऑन इट्स ओन इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, उसको ब्लेसिंग रिक्वायर्ड होगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान का पानी बंद करे और पाकिस्तान पहल करे, पाकिस्तान रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है या नहीं, अगले 72 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा। इंडिया ने अगर हमला किया तो विद इन 72 आवर्स वो पाकिस्तान पर करेगा। अगर ये 72 घंटे गुजर गए तो उसके बाद इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर हमले के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ये कहना है आज पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। 72 घंटे क्यों अहम है उसका एक इसी लड़ी में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 सर्विस चीफ्स और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ के साथ बड़ी बैठक की है। इसी हमले के लेके कि क्या प्लानिंग है, क्या मामलात हैं, बड़ी डिटेल मीटिंग गई है इसमें, और इसका आउटकम आपको अगले 48 घंटे के अंदर अंदर और टू मैक्सिमम 72 आवर्स में, 72 घंटे में नज़र आ जाएगा। इसमें ख्वाजा आसिफ की बात करें तो ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल यकीन है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज़ाद कश्मीर की जानिब ये हमले की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुका है कि वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू है फ्रॉम आज़ाद कश्मीर साइड इनटू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जानिब। और ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो भी जो दरअंदाजी हुई है वो आज़ाद कश्मीर की जानिब से ही हुई है। तो फिंगर क्रॉस्ड, 72 घंटे अहम, और इसमें अगर इंडिया अपना माइंड मेकअप कर लेता है तो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो ऑन इट्स ओन इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, उसको ब्लेसिंग रिक्वायर्ड होगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। उससे ज़रूर पूछना होगा, उसके पूछे बगैर वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप गो हेड इंडिया को देंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपना ट्रंप कार्ड खेला है और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे अगर हम पे हमला हुआ। एक बड़ा स्टेटमेंट है। यूजुअली हम ग्लोबल सीन पे कहीं भी देख लें, चाहे यूक्रेन या रशिया की वॉर, 3 साल हो गए, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही केमिकल वेपन्स। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने ड्रावा तो देना है इसको इंडिया को कि भैया इधर ना आए, नहीं तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये इससे पहले वो शेख रशीद का बड़ा फेमस किस्म का डायलॉग होता था कि ये हमने शबरात के ऊपर चलाने के लिए ये नहीं रखे, इसी मौके के ऊपर हमने इस्तेमाल करना होता है। अगर किसी ने हम पे जंग इम्पोज की तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे इसी तरह। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एज ए होल। दूसरी जानिब यह है कि इंडिया जिस तरह से जंगुइज़म का पूरा माहौल पैदा कर चुका है, लगता नहीं है कि वो कोई भी मिस एडवेंचर, चाहे स्मॉल टाइम है या स्मॉल टाइम से थोड़ा सा बड़ा कोई एडवेंचर पाकिस्तान के अंदर वो ना करे। वो माइंड मेकअप कर चुका है। इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी की आज जो बड़ी बैठक है वो बड़ी उसको एक सिग्निफिकेंस किस्म की हैसियत हासिल है कि इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि किस जगह के ऊपर। इनफैक्ट माइंड तो शायद पहले मेकअप कर चुका है इंडिया, लेकिन ये जो मीटिंग आज हुई है मोदी और 3 सर्विस चीफ्स एंड डिफेंस मिनिस्टर की, इसमें ये पॉइंट आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने टारगेट करना है पाकिस्तान के अंदर। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के हवाले से भी बिल्कुल क्लियर इसका जवाब आ चुका है कि मुकम्मल हम प्रिपेयर्ड हैं। और इवन लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं, हम आज़ाद कश्मीर की जानिब अगर बात करें तो ऑलरेडी फुल्ली वहाँ पे स्टेशन है और फर्दर ट्रूप्स जो हैं वो मूव
मूव इन कर रहे हैं वहाँ पे, तो जाहिर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायरिंग, दोनों में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग है, उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आज ही पाकिस्तान ने वहाँ पे इनका एक स्मॉल ड्रोन भी गिराया है, उसकी पिक्चर भी इशू कर दी हैं। तो टेम्परेचर रियली हाई, और इस वक्त पाकिस्तान की नज़रें भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ही हैं। ट्रंप आई जाते होते नजर आने के जनाब इंटरवीन करें और इंडिया को पॉसिबल एग्रेशन से रोकें, क्योंकि इंडिया ने दो तरह से इसको ये गेम खेल रहा है। एक तो पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी वो सस्पेंड कर दी है, मींस कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता तो अगली स्ट्रेटजी उसकी ये होगी कि पाकिस्तान का पानी बंद करे और पाकिस्तान पहल करे, पाकिस्तान रिएक्ट करे। जाहिर है पानी को लेके ऑलरेडी दुनिया में ये बात चल चुकी है कि अगली जंगें पानी के ऊपर होंगी, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान को वो पुश कर रहा है, उस दीवार के साथ लगा रहा है कि पाकिस्तान रिएक्ट करे, पाकिस्तान हमले में पहल करे। अगर 72 घंटे में इंडिया अटैक नहीं करता तो ये इंडिया की दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है। इस हवाले से बिल्कुल चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो अगेन कमिंग बैक टू यूनाइटेड स्टेट रोल, यूनाइटेड स्टेट ने जो अदरवाइज स्टेटमेंट इशू किया है, यूनाइटेड स्टेट, टर्की, और कतर और ईरान, इन्होंने कहा है कि डी एस्केलेट करें, पाकिस्तान इंडिया निगोशिएशन टेबल के ऊपर आए, बात करें और अपने सारे मामला जो हैं वो टेबल पर बैठ के सॉर्ट आउट करें, इंस्टेड के ये आप बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल बिल्कुल लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। स्पेशली इंडिया की तरफ इशारा है, लेकिन ज़ाहिर है ये 4 कंट्रीज़ हैं। चाइना ने भी यही कहा है कि भाई आप डी एस्केलेट करें, अपनी अपनी जो है वो पुरानी स्टेटेड पोजीशन पे जाएं। इंडिया को भी वार्न किया है कि वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर ना करे। अगेन इंडिया हो गया, तुर्की हो गया, दोहा कतर हो गया, इसकी बात तो इंडिया ने नहीं सुननी। ये अगर सुनेगा तो यूनाइटेड स्टेट की सुनेगा। एंड फाइनली क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गो हेड देगा या नहीं, यही अगले 24, 48 और 72 घंटे में सीन देखने वाला है। सो नाज़रीन 72 घंटे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप टीवी स्क्रीनों पे जुड़े रहें। थैंक यू।